नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हों। जी हाँ दोस्तों, आज का मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो परसेंटेज के कुछ चुनिंदा सवाल जो कि आपके सारे लेटेस्ट रेलवे के सवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे 2026 के आपके लेटेस्ट रेलवे के सवाल हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, जिन बच्चे का एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 जून से लेकर 20 जून तक रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों परसेंटेज आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका क्वेश्चन हर एग्जाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लेटेस्ट सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों एक बात ये भी है कि रेलवे जो भी क्वेश्चन पूछता है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के जैसा ही क्वेश्चन पूछता है। और इसमें मुख्य एक बात आप लोग के लिए कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके ये रिपीटेड है, मतलब कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 8 बार 10 बार उसी टाइप का कोई कोई क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन वैसे ही टाइप के आपके आए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। और हाँ, एंड तक भी देखने के बाद जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि हमको भी बहुत अच्छा लगे। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आप फ्री ऑफ टेस्ट सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं एक 4399 का एक मैथ और रीजनिंग का आपका रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया हूं, जिसका ऑफर आज तक आप लोग के लिए रहने वाला है। 9 जून तक था, हमने 10 जून तक इसका ऑफर रखा है कि आप लोग का आज तक ये ऑफर 399 रहने वाला है। कल से इसका दाम जो होगा 599 हो जाएगा। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और आप किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं तो ये हमारा बैच ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने बोला क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने उनमें से 86% ने अपना मत डाला। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी वोट होता है तो वोटर्स की संख्या मान सकते एक्स। माना कि पंजीकृत वोटर्स की संख्या कितनी है एक्स, ठीक। उसमें से 86% वोटर्स ने वोट दी, ठीक है। तो 86 बाई क्या लिखेंगे 100। नेक्स्ट परसेंटेज क्या दिया है, वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। अमान्य का मतलब होता है इनवैलिड। अगर 100 में से 20% वोट इनवैलिड हुए तो हमारे जो है 80% वोट हमारे वैलिड होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, वोटिंग वाले सवाल में इनवैलिड को हटा दिया जाता है, यानी 100 में उसको माइनस करके आप वैलिड ही दिखाओगे, ठीक। एक परसेंटेज ये, दूसरा ये, तीसरा ये देखिए क्या बोला है कि विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त होता है। यानी कि जो जीता है उसको 55% वोट मिला है, तो बाकी जो हारा होगा उसको वोट मिला होगा लूजर। तो 100 में 55 माइनस करिएगा तो 45%। यानी जीतने वाले को 55% तो हारने वाले को 45। कैसे निकाले, 100 में से 55 माइनस किए 45। अब दोस्तों मेन फैक्टर करता है ये वोट किसका है, इक्वल्स टू 3010। ये 3010 जो है वोट, ये वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। यानी कहीं ना कहीं 3010 वोट से वो चुनाव जीता है। दोस्तों हार बोलिए या जीत बोलिए, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस ही कहलाता है, और डिफरेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जो परसेंट रखेंगे जिसका ये वोट उसी का परसेंट। अगर मान लीजिए वोट जीतने वाले का रहता तो हम यहाँ से 55% रख देते। अगर ये वोट हारने वाले का रहता तो हम यहाँ से 45% रख देते। लेकिन ये वोट दोनों का मार्जिन है, इसका मतलब डिफरेंस रखेंगे 10% इक्वल्स टू 100। अब x इक्वल्स टू करेंगे तो 3010 इंटू 100 और नीचे जो रखेंगे ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे आएगा 86 इंटू 80 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर करते हैं, ठीक है, तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को काटिए, ठीक, इस जीरो से इस जीरो को काटिए, ठीक है। अगला 2 से काटेंगे 4 बार में,
और 2 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, नेक्स्ट 4 से अगर काटते हैं, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं 1505 बार में। ठीक है, अगला आप काटेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, तो नॉर्मल आप इंटू करोगे तो 100 है, 2 से इसको काट लेते हैं क बार में, 50 बार में। ठीक, अब कटने वाला है नहीं, बचा हमारा कितना नीचे 86, इसको इंटू करेंगे 1505 इंटू 50 इंटू 25 और नीचे 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और अगर चाहें तो हम लोग काट के छोटा करना चाहें तो इसको काट सकते हैं 2 से 43 बार में और 2 से 25 बार में। ठीक है ना, अब ये दोस्तों कहीं ना कहीं कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 43 हो सके तो इसको काट सकता है, 43 इसको काट सकता है। इसको एक बार चेक करते हैं 43 से। ठीक है, 43 से अगर काटेंगे 1505 को तो 4 बार में 4 बार में नहीं 3 बार में 129 बच गया हमारा, 1 2 और 5, 5 बार में 215 कट गया, 35 आएगा, तो 35 बार में 43 इसको काट दिया। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे दोस्तों, तो 35 इंटू 25 इंटू 25, तो 35 इंटू 25 यानी 35 इंटू 600 अगर 25 करते हैं इसका गुना, तो जाके हमारा आंसर आएगा, यानी कहीं ना कहीं सेकंड डिजिट हमारा 5 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 5 है और 5 का नियम है कि अगर ये आता है तो लास्ट में एक जीरो ला देता है और उसके पहले अपना डिजिट ले सकता है, यानी जीरो यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, और पहला 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में? तो दोस्तों ऐसे सवाल याद रखिएगा, आपको भले थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा परसेंटेज में ऐसे ही सवाल आपके दिए जाते हैं जो कि आपका कैलकुलेशन प्लस आपके कॉन्सेप्ट में फंसाया जा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर बोला है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसे परीक्षा में 35% से 72 अंक कम मिले। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी परसेंटेज का सवाल हो, अगर आपको नंबर कम मिले आप उतना जोड़ दोगे, जितना नंबर कम मिला उसको जोड़ोगे, आज जितना नंबर ज्यादा मिला उसको माइनस करोगे, यानी कहीं ना कहीं 35% के बराबर 831 प्लस 72, प्लस क्यों किए जी, कम है जोड़ेंगे, ज्यादा रहता माइनस करते, तो 35% इक्वल्स टू 2 1 3 7 3 10 903, 100% इक्वल्स टू करिएगा तो 903 इंटू 100 बटे में 35, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 बच गया 2, 7 दूनी 14 बच गया हमारा 7 छक्का ये। ठीक है, 7 9 63, ठीक है, 129 इंटू 2 करेंगे तो 2580 हमारा जो आएगा। अगर पूछता कि परीक्षा कितने नंबर की टोटल परीक्षा थी, तो दोस्तों हम लोग बताते कि यह परीक्षा आपकी 2580 अंकों की थी, लेकिन पूछा क्या है कि उसके मित्र द्वारा कितने अंक लाए गए, जो कि उसका मित्र है 774, तो उसका मित्र लाया है 774 और परीक्षा कितने को थी 2580 और इंटू क्या करेंगे 100, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको काटा जाए, 0 से 1 0 काट लेते हैं। ठीक, 2 से काटेंगे 12 और 9, 2 से काटेंगे 36 और 7। ठीक है, अब कटेगा नहीं, 9 2 11 1 12 13 3 16, अब कटने वाला नहीं है। इसी को लगभग में काट के देखा जाए दोस्तों, अगर करेंगे तो 3 6 7 और एक 0 यहां बढ़ जाएगा और यहाँ पे 129। ठीक, अगर 129 से अगर काटेंगे इसको तो लगभग एक बार काट लेते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है 3670, 3 6 7 0 डिवाइड 129, आपका लगभग आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ये कहीं ना कहीं फंसाने के लिए एग्जाम में ऐसा डेटा देगा जो आपका परफेक्टली ना कटे, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर रुख करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है कि कर्मचारियों की संख्या के कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो जाता है और उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य कितने घंटे की प्रतिशत में वृद्धि होगी। परसेंटेज में दोस्तों अगर केवल एक तो परसेंटेज दे, उसका फॉर्मूला होता है रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस रेट इंटू 100। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। कभी भी याद रखिएगा, प्रतिशत वाले सवाल में अगर 1% देखे और उसके साथ या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग माने कि कमी या वृद्धि बोले, आप इससे बनाओगे कभी सवाल गलत नहीं होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 52, अब देखिए यहां कम हो जाता है बोला तो 100 में से 52 माइनस करेंगे 48 इंटू 100। इसको अगर काटा जाएगा तो 108 सही 1/3% होगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ पे 108 सही 1/3% था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका। कभी भी 1% दे आप इस फॉर्मूला से बनाओगे कभी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए 4 नंबर सवाल बोला है कि ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 40%, 60% और 60% घटती है, माने 3 महीना घटा है। चलिए घटाया जाए तो माना कि दोस्तों ईंधन का जो कीमत है वो 100 है, बेस वैल्यू को क्या मान सकते हैं 100। तो 100 था, पहला महीना अगर 40% कम हुआ तो 60 बट्टे में 100, दूसरा महीना हमारा 60% कम ही हुआ यहाँ पे, तो 100 में से अगर 60 माइनस करेंगे 40/100, और फिर तीसरा महीना भी 60% कम ही हुआ तो 100 में से 60 माइनस करेंगे 40/100, लेकिन चौथा महीना 70% बढ़ गया तो यहां रखेंगे 170/100। अगर बढ़ेगा तो जोड़िएगा, घटेगा तो 100 में से माइनस करके रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो पहले 0 से 0, 100 से 100 को काटिए, 1 2 0 1 2 0 कट गया, 1 2 0 1 2 0 कट गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 17, 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 17 और बटे में क्या रखेंगे 100। 100 से काटेंगे इसको 25 बार में, ठीक है। अब तो कटेगा, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, अब कटेगा नहीं। 6 चौका 24, 24 इंटू 17, 24 इंटू 17 करेंगे अगर मान के चलिए तो ये 24 इंटू 17 और बटे में क्या लिख सकते हैं 25। तो 24 दहा का 240 और 24 ऐसे करेंगे 24 17, 7 का 28 का 8 हासिल गया 2, 14 और 4 18 2 20 हासिल गया 1, आपका 7 का 28 का 8 हासिल गया 2, 14 4 18 2 20 हासिल गया 2 और 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 20। आपका आएगा यहाँ पे काट छाट के, ये काटे थे ठीक ना, 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, हाँ ठीक है। इसको आप काटोगे दोस्तों, इसको पूरा अगर प्रॉपर तरीके से काटोगे आपका यहाँ पे 16.32% आएगा, ठीक ना। 16.32% आपका यहाँ पे आएगा प्रॉपर तरीके से जब आप काटोगे। तो पूछा क्या है कि इसकी मूल कीमत तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों हमारा बेस वैल्यू क्या था 100, ठीक। लास्ट में देखेंगे मेरा 100 से ज्यादा है ना कम, तो ये मेरा 100 से कम आया। अगर आपका 100 से ये कम आया होगा तो याद रखिएगा आपका वृद्धि नहीं कमी हुआ। अगर आपका 100 से ज्यादा आता तो आप समझ जाते कि हमारा ना, मेरा कमी नहीं वृद्धि हुआ है। तो मेरा 100 से कम आया तो 100 से इसको माइनस करेंगे, आप माइनस करोगे आएगा 83.68% की कमी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। आज समझ में ना। तो दोस्तों ऐसे सवाल में आपका बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बना दोगे आपका बन ही जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर देखिए, बोला है ये सवाल आपका बहुत ही ट्रेंडिंग में है। 1 नंबर सवाल जो बताएं और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दोस्तों याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इतना बार रेलवे में पूछ चुका है कि बहुत सवाल, ये मतलब इतना आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन गिरे ही गिरे। बोला क्या है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है, शहर में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है,
तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में घनात्मक अंतर कितना होगा? देखिए जनसंख्या कितना है, 4,50,000। ठीक, क परसेंट की दर से बढ़ रहा है 25, तो 25 बाई क्या लिखेंगे, 100। तो आप बढ़ रहा है तो 125 भी लिख सकते हो, काटोगे इसको तो 5 बटे क्या आएगा, 4। आप चाहो तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका वैल्यू जो है 4,50,000 प्रेजेंट दिया है और अंतर पूछा है, आप इसको उल्टा लिखोगे, यानी 4/5 इंटू 4/5। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि देखिए 2 साल और 3 साल का अंतर, तो दोनों में छोटा कौन है, 2 साल, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अगर सपोज कीजिए 3 साल और 4 साल मांगता तो इनको 3 बार लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए 4 साल और 5 साल का अंतर मांगता तो इसको 4 बार लिखते हैं, माने छोटा वैल्यू जितना रहेगा उतना बार लिखोगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का जैसे 25% था, 25 बाई क्या लिखोगे, 100। आप इनको काटो, कितना आएगा, 1/4। एक बात बताइए, आपका वैल्यू कितना है, 1, आप यहां पे 1 लिखोगे। ठीक, नीचे बढ़ा है तो आप यहां पे जोड़ दोगे, अगर यही घटता तो यहां माइनस करके नीचे दिखाते। यानी अगर आपका बढ़ रहा है तो आप इनको जोड़ के नीचे दिखाओगे, अगर आपका घट रहा है तो आप इनको माइनस करके नीचे दिखाओगे। तो मेरा बढ़ रहा है तो हम जोड़ के दिखाएंगे। अब इसको काटेंगे, चलिए काटा जाए। अगर इनको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और आपका 1 2 3 4 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं तो ये 18 बार में जाएगा, 1 2 3 4 0 आ जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 3 15 और 5 छक्का 30 और 2 0 आपका आ जाएगा। ठीक, यानी 3600 इंटू 4 इंटू 4 आप करोगे, आपका आंसर आ जाए। चलिए इसको इंटू किया जाए, तो देखिए 2 0 लास्ट में रहने देते हैं दोस्तों। आप अगर इनका इंटू करोगे, 3600 इंटू 36 इंटू 16 करो, 36 इंटू, हाँ 36 इंटू 16 करेंगे तो 6 6 का 36 हासिल गया कितना, 3, और 6 3 18 और 6 24 और 3 27 हासिल गया कितना, 1। हाँ लास्ट में 2 0, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ 2 0 था, ये देखिए इसमें 2 0 है और किसी में 0 है नहीं। वैसे भी देखिए 6 और 7, 6 के पहले 7 आ रहे हैं, देखिए 6 के पहले 7 और यहाँ पे आपका 5 आएगा, यानी 5760 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा ये सवाल आपका बहुत ही ट्रेंडिंग में है, आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल आपका बहुत ही ट्रेंडिंग में है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यदि ए के 75% का 160%, बी के 150% के यहाँ पे दुगुने के बराबर होगा, 2 टाइम्स, यानी 2 गुने के बराबर होगा। यहाँ देखिए 2 टाइम्स बोला है ना, यानी ए का 75% का 160%, बी के 150% का दुगुने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको काटेंगे, ये 100 से मेरा ये 100 कट जाएगा, 1 0 से मेरा ये 0 कट गया, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में। ठीक, ये 15 से ये कट जाएगा 10 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी हमारा 2a इक्वल्स टू 5b आएगा। तो ए रेशियो बी अगर करने जाएंगे तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 2। पूछा क्या है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है, यानी दोनों का डिफरेंस ऊपर देखेंगे तो कितना है, 3। बोला है ए बी से, यानी बी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 100, काटेंगे 50, 50 कितना आएगा, 150। अब एक चीज देखिए, 150 से 2 ऑप्शन दिया है। ठीक, यहां क्या बोला, ए का बी से क्या कंडीशन है, तो ए का बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 150, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 150% अधिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखा जाए। 7 नंबर देखिए, बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 126% ज्यादा है, ए का सैलरी बी के सैलरी से 156% ज्यादा है, 126%। तो अगर दोस्तों बी अगर 100 होगा,
इस 100 से 126% ज्यादा होगा, यानी ई होगा 200। फिर से बता दे रहे हैं, अगर केवल 26% ज्यादा रहता तो ये 100 है तो इसको 126 देते। अगर 40% कम होता तो ये 100 है तो इसको 60 देते। ठीक। अब सवाल उठता है किसको 100 दिया जाता है। याद रखिएगा, शुरू में जिसके नाम के बाद से आया हो, ठीक है ना। और इंग्लिश में देख सकते हैं फर्स्ट में जो सेकंड पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन आपका है और ये सेकंड। तो इंग्लिश वालों का नियम होता है कि जो लास्ट मतलब फर्स्ट में सेकंड पर्सन बना उसको आप 100 दोगे, और हिंदी का नियम होता है कि जिसके नाम के बाद से लग रहा है आप उसको 100 दे दो। ठीक। अब इसको बोला क्या है कि ए का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। दोनों का अंतर कितना, 126। बी का वेतन ए के वेतन से, यानी ए का वैल्यू नीचे रखेंगे और इंटू करेंगे 100। इसको काटेंगे दोस्तों, आपका आएगा 55 पॉइंट समथिंग आएगा। आप लोग एक बार जरूर इसको काट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, बी इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए। बोला है किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 190 ज्यादा है। कोई संख्या का 20% का जो वैल्यू है, ठीक, वह क्या है, 620 का 20%, ठीक है, जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू से इसका जो वैल्यू है वो 190 अधिक है। माने इसका जो 20% आप लाओगे उसके 190 से ई इसका 20% क्या है, ज्यादा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 20% लाते हैं, 0 से 0, ये 0 से 0, यानी 124। इसका मतलब 124 से 190 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 124 में अगर 190 जोड़ते हैं तो यहां आ जाएगा 4, 9 2 11, हासिल गया 1 1 1 2 1 3, यानी 300 कितना आ गया हमारा, 314, यानी 20% के बराबर 314। तो 100% निकालते हैं, 100% इक्वल्स टू 314 इंटू 100 और बटे में 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो आ जाएगा हमारा 14 5 70। लास्ट में देखिए तो 70 किस में, इसमें भी इसमें है, और 3 5 15, यानी 1570 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए इसका। समझ में है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए सवाल। बोला है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। माने एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है। तो बोला है कि सबसे बड़ा कोण कुल कोण के मान का लगभग कितना परसेंट है। दोस्तों अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण का एंगल का रेशियो कितना है, 4। कुल कोण यानी टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9 का लगभग कितना परसेंट है। चलिए इसको अब सॉल्व किया जाए। लगभग बोला है दोस्तों, ठीक है, तो लगभग में याद रखिएगा आपका आंसर कभी पॉइंट में नहीं देगा। और दूसरा बात, आप कम बेसी करके काट सकते हो। अगर देखिए इसको अगर हम 4 से काटते हैं लगभग, तो ये 2.25 में कटेगा। 4 से काटेंगे तो 2.25 में कटेगा। और 2 से आप इसको अगर काटोगे तो कहीं ना कहीं 50 से तो मेरा कम ही आएगा। तो 50 से कम में आपका सारा दिया है, तो आप एक काम कर सकते थे, इसको 2 बार में काटते, 2 से 50 बार में ना, नहीं कट रहा है, आप चलो गुना ही करके काटो, क्योंकि सारा ऑप्शन 50 से थोड़ा सा कम ही दिया। इधर आता गुना करते, 4/9 इंटू 100 करते, तो 100 से गुना का 4 करते तो 400, और यहाँ रखेंगे 9। 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, बचा कितना, 4 0, फिर 9 चौका 36, बच गया कितना, 4, यानी 44 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। बात समझ में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आपका आज का आखिरी सवाल, ठीक है। बोला है कि 15% का 80, 50% हटाएंगे नीचे, 100 ऑफ 80 माइनस 3/6 इंटू क्यूब रूट 216 इंटू रूट 36 वाई है। माने इनका जो वैल्यू आएगा उसको बोल रहे हैं आप वाई मानो। तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू ही निकाल देते, वही हो जाएगा हमारा वाई। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो देखिए A0 से ये 0 गया, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से काटेंगे ये जाएगा हमारा 8 बार में। ठीक है, अब इसको करेंगे 5 से काट दे 3 बार में, 5 से काट दे 2 बार में। ठीक है, 1 0 से 0, 8 3 का कितना हो गया हमारा 24, माइनस इधर करेंगे तो 3/6 इंटू, अच्छा यहाँ पे गलती कटा है दोस्तों, यहाँ पे 2 से काटते 2 से काटते तो 4 बार में आता। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा 12 आता, 12 ये हो गया 12 माइनस 3/6, और ये 216 जो क्यूब है वो 6 का है, इंटू √36 किसका है, 6 का। 6 से मेरा ये 6 कट गया तो 6 तिया कितना हो गया 18, तो 12 अब माइनस 18 करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस का 6 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में आया ना दोस्तों? तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें सारे सवाल आपके अलग अलग है और साथ ही साथ ये सारे आपके लेटेस्ट सवाल है। दोस्तों अभी मैं जो फिलहाल के लिए मैथ और रीजनिंग का जो वीडियो लेके आया हूँ वो आप लोग के सारे एनटीपीसी के अकॉर्डिंग लेके आऊंगा, जो कि आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो बच्चों का विद्यार्थियों का एग्जाम है उनको थोड़ा कुछ फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत माने एंड पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एंड तो कहा नहीं जा सकता, हम शुरुआत ही मानेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग को क्या है, मिलते रहना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।